हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी टेट संविदा शिक्षक वर्ग 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट कुछ क्वेश्चंस मिल गया है जो कि मैं ऑथेंटिक क्वेश्चंस है तो मैं आपको लेकर आया हूँ। बाकी क्वेश्चंस मिलता रहेगा तो मैं आपको एक और वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस अब रिपीट भी हो रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, एक क्वेश्चन जैसे कि डे से आपका क्वेश्चन डे से डेली आपका 2-3 क्वेश्चन बन ही रहा है डियर। ठीक है, तो डे को आपको तैयार करके जाना है। जैसे कि कारगिल स्मृति दिवस ये पूछा था तो 26 जुलाई। ओलंपिक 2020 कहाँ पे हुआ था, तो मैं बता रहा हूँ ओलंपिक से क्वेश्चन बन रहा है तो इसको तैयार करके जाइए आप। बीजिंग स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन रहा है, डे से क्वेश्चन बन रहा है, स्पेस से क्वेश्चन बन रहा है। तो देखो, ये ऐसे टॉपिक से जहाँ से 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम आपके यहाँ से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इन 3 टॉपिक से ही, और साथ में आप सॉइल भी ऐड कर लीजिए, मृदा भी। उसके बाद पूछा गया था चंद्रयान 2 का रोवर का क्या नाम था, तो इसका नाम था आपका प्रज्ञान। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका था कि बेरी बेरी से संबंधित रोग से संबंधित था, तो कि बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। और विटामिन सी से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन था। ऑथेंटिक क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया, लेकिन इतना समझ में आया कि भैया विटामिन सी का क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था तो हम इसको डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। देखो, विटामिन कमी से हमारे मसूड़ों में सूजन और खून आना शुरू हो जाता है। अगर विटामिन सी की कमी है तो हमारे दांतों की एक समस्या होती है। ठीक है, दांतें हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें ब्लड्स आने लगता है, सूजन भी हो जाता है, स्वेलिंग भी होता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से क्या हो सकता है, इसके कमी से त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। ठीक है, रैसेस आ सकता है, तो ये विटामिन सी की लक्षण है। तो आप ये देख रहे हैं कि डिसीज़ से संबंधित, ठीक है, आप पूरा डिसीज़ कवर कीजिए। रोग से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छे से तैयार कीजिए, साथ में उसमें इंक्लूड आप कर लीजिए विटामिन भी। ठीक है, और उनके साइंटिस्ट भी आपको याद करके जाना है। एक क्वेश्चन आपका यह था कि मटर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, चीन। अब 1-2 दिन पहले भी आया था कि आलू का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी बन रहा है तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। इसका गठन, अब देखो, एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि जल प्रदूषण अधिनियम ये कब आया था, तो 1976 में आया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट कर देना, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 1976 में जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण ये गठन किया गया था अधिनियम का। ठीक है, तो 1974 आई थिंक ये ऑप्शन में होगा आपका। एक क्वेश्चन ये था कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो अभी अगर हाल ही में बात करें, अगर ऑप्शन में मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था तो अगर आपने वो लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट लगाया है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, उसके बाद आपका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, सेकेंड नंबर पे है। उसके बाद कोलकाता का ईडन गार्डन जो है वो थर्ड प्लेस पे है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम में। ठीक है, उसके बाद आपका तिलहन से उत्पादन से संबंधित एक था कि तिलहन में विश्व में ऐसा कुछ ऑप्शन में था, तो अगर मैं बताऊं तो इसमें विश्व में तीसरा स्थान भारत का है। ठीक है, और इंडिया में तो वो राज्य पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या था। ठीक है, लेकिन तिलहन से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। और जैसे कि सबसे छोटा ग्रह तो आपका कौन सा है, बुध। तो आपको सौर मंडल पूरा तैयार करके जाना है। ठीक है डियर, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो मृदा दिवस मनाते हैं। डे आपको प्रिपेयर करके जाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। पानी पंचायत आंदोलन किसने शुरुआत किया था, ये आंदोलन शुरुआत किया था बिलासराव शालुके ने 1974 में, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNFCCC ट्रिपल सी। ठीक है, विलुप्त पक्षी कौन सा है, टोडो आपका विलुप्त पक्षी है। मलखंभ खेल का जन्म कहाँ पे हुआ था, यह आपका महाराष्ट्र से है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करता है। उसके बाद डीआरडीओ में कितने सहयोगी मेंबर्स हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला। अम्लीय वर्षा से सबसे पुराना नुकसान किसको होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, तो संगमरमर को होता है। और आपका स्वच्छ भारत नियम से, स्वच्छ भारत से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी से रिलेट करता है ये क्वेश्चंस। और सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस टीम के खिलाफ 200 रन बनाया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका 2010। वंशानुक्रम से संबंधित होने वाला रोग कौन सा है, तो वडांधता सिंड्रोम, हीमोफीलिया, प्रोजेरिया, क्लाइन, ये सारे आपका क्या हैं, वंशानुक्रम से संबंधित रोग हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि ये सब तैयार करके आपको जाना है। प्रत्येक वर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स मनाया जाता है। ठीक है, तो डे से क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन बन रहा है। बाकी अगर सीडीपी की बात करें तो जीन प्याजे से डेली क्वेश्चन बन रहा है। वाइगोस्की से आज क्वेश्चन बना है फर्स्ट शिफ्ट में, 17 मार्च की बात करें, जीन प्याजे से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, थंडाई से क्वेश्चन बन रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आते ही रहेंगे,
जब तक एग्जामिनेशन का फिनिश नहीं होता है एमपीटेट का, आपका ये सारे टॉपिक्स कवर होता रहेगा। एंड कुछ क्वेश्चन और मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।